मैं हीरालाल कुमार डायमंड मैथ टेक में आपका स्वागत करता हूं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और जहां तक हो सके शेयर करें। मैं आज आपको प्रतियोगिता परीक्षा में पूछे जाने वाले जैसे एसएससी का एग्ज़ाम हो, रेलवे का एग्ज़ाम हो, डीआरडीओ एमटीएस का एग्ज़ाम हो, इस सभी में बार बार पूछे जाने वाले क्वेश्चन का मैं आज आपको शानदार तरीके से सॉल्यूशन करवाएंगे। तो तैयार हो जाइए। अगर आपको ऐसा ही वीडियो देखना हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। सब्सक्राइब तो ज़रूर से ज़रूर कर लें ताकि आपको नोटिफिकेशन समय समय पर मिलता रहे। तो आइए आज मैं आपको क्वेश्चन शुरुआत करता हूं क्वेश्चन का। तो आज कुछ हम लोग महत्वपूर्ण ट्रिक देखने वाले हैं। जैसा कि हमने आपको बोला, बहुत ही आसान तरीके से सॉल्यूशन करवाऊंगा, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो ध्यान क्या देना है आपको कि लिखिएगा शॉर्ट ट्रिक फॉर मल्टीप्लिकेशन बाय 9, 99, 999। इसी तरीके से लगातार, जैसे 4 9, इसी तरीके से लगातार अगर बढ़ते जाए तो आप जो है कि इसका बिल्कुल सा आसान तरीका आप याद रख सकते हैं, जिससे कि आपको क्वेश्चन को सॉल्यूशन करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो इसको हिंदी में कह सकते हैं कि किसी भी नंबर को 9 से अगर गुणा करना हो तो उसको मैं किस तरीके से सॉल्यूशन करूंगा। तो आइए से जल्दी हम लोग क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर लेते हैं। जैसे मान यहाँ पर आपको लिखा हुआ क्वेश्चन मिल गया 783,876 इंटू 9 इक्वल टू वाट। जैसे दूसरा क्वेश्चन आपको मिल गया, लिखेगा 9863 इंटू 99 इक्वल टू वाट। तीसरा क्वेश्चन लिखिएगा 65873 इंटू 999 इक्वल टू वाट। और चौथा क्वेश्चन लिखिएगा 10586 इंटू 999 के बाद यानी कि 4 को 9 लिखना है। तो इसको किस तरीके से बनाइएगा, देखिए दोस्तों, सबसे आसान तरीका है कि हम लोग इसके बारे में 3876 इसको इसी तरीके से लिख देंगे। हम लोग इस 9 है तो इसकी हम सोचेंगे करीब से करीब कितना जीरो आता है। देखिए यह जो है कि 9 10 के करीब में है। क्या आप इसको लिख सकते हैं 10 - 1? बिल्कुल लिख सकते हैं, जो कि आपको मल्टीप्लाई करने में बहुत आसानी होगा। तो मल्टीप्लाई कीजिएगा, पहले इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, फिर इसी टर्म को इससे मल्टीप्लाई करना। इससे मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या हो जाएगा 7 यानी 38760 माइनस क्या हो जाएगा 3876। अब बिल्कुल आप आसानी से घटा सकते हैं, तो घटा के बताइए तो कितना बचेगा। 10 में से 6 जाएगा, 10 में से 6 जाएगा तो 4 बचेगा। उसके बाद हो गया यहाँ से बचेगा 15 में से 7 जाएगा 8 बचेगा। यहाँ कितना बच गया 7 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा 8, यानी कि यहाँ पर क्या हो जाएगा 3 4। आप माइनस करके चाहें तो चेक कर सकते हैं 3876, देख लीजिए कैसे बनेगा। 10 में से 6 जाएगा 4, 15 में से 7 जाएगा 8, 16 में से 8 जाएगा 8, 7 में से 3 जाएगा 4 और 3 तो यहाँ बच ही गया। ठीक है, तो उसी तरीके से आप इस क्वेश्चन में किस तरीके से बनाइएगा, क्या लिखिए इसको 9863 इंटू 100 - 1 लिखिएगा। कितना हो जाएगा 9863 माइनस कितना हो जाएगा 9863। तो इसको माइनस कीजिएगा तो माइनस करने के बाद कितना आ जाएगा 10 में से 3 जाएगा तो 7 बचेगा। यहाँ बचेगा 9 में से 6 जाएगा तो 3 बचेगा। यहाँ से 12 में से 8 जाएगा तो 4 बचेगा।
5 में से 9 जाएगा तो यानी 15 में 9 जाएगा 6 बचेगा, तो यहाँ पर कितना बच गया 97। कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए। और इसको क्या लिखिएगा 65873 इंटू 1000 माइनस 1 लिखिएगा तो क्या हो जाएगा यहाँ से 65873 पर 000 माइनस क्या हो जाएगा 65873। तो माइनस करने के बाद आपको आंसर कितना आ जाएगा, तो इसका आंसर आ जाएगा, लिखिएगा 65807127। आप घटा के चेक कर सकते हैं, तो बिल्कुल आसान है। अब आगे लिखिएगा, इसको क्या लिख सकते हैं 10586 इंटू 12345, यानी कि जितना क्या कहते हैं 9 है उसमें से एक 0 ज़्यादा दे दिए, यानी इसमें से घटाने के बाद देखिए आपको इतना मालूम हो जाएगा। तो क्या लिखिएगा 10586 पे 12345 माइनस 10586, इसको घटाने के बाद कितना आ जाएगा 10586 89414 माइनस करके इसको चेक कर सकते हैं आप। अगर आपको कहीं भी डाउट हो तो आप बेहिचक कमेंट कर सकते हैं, कोई तरह का दिक्कत नहीं है। तो ये हो गया हम लोग को 9 से मल्टीप्लाई करने का। दुनिया का कोई भी क्वेश्चन ले लीजिएगा और बनाइएगा। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट में ज़रूर क्वेश्चन को भेजें। मैं हमेशा आपका कमेंट का इंतज़ार करता हूं और हमेशा आपकी कमेंट की उम्मीद रहती है, आशा रहती है कि आप लोग कमेंट ज़रूर करेंगे। तो मैं आज टाइप 2 चेंज कर रहा हूँ। देखिए बहुत सारे क्वेश्चन देखने में तो बहुत हार्ड लगते हैं, लेकिन बनते बहुत आसान तरीके से। सिर्फ यानी कि कॉमन क्या बोले कॉमन निकाल लीजिए, कॉमन निकालिए, आंसर पाइए। ऐसा क्वेश्चन आपको कोई नहीं बताएगा इस तरीके से जैसा मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे क्वेश्चन लिखिएगा, देखिए कितना क्वेश्चन 8965 इंटू 974 प्लस 8965 इंटू 26 इक्वल टू वाट। क्वेश्चन है ना बड़ा, तो कोई दिक्कत नहीं है। देखिए यहाँ पर इस दोनों में सिर्फ बोले मैंने कॉमन निकाली है। देखिए दोनों मिल गए तो यहाँ से कॉमन निकाल लेते तो क्या बचेगा 8965, तो यहाँ क्या बचा 974 प्लस यहाँ से क्या हो जाएगा 26। अब यहाँ क्या है 8965 पहले से है, ये भी इसको देखिए इस दोनों को करके ना 6 4 10 7 2 9 10, देखिए कितना होगा 1000 हो गया। 1000 से मल्टीप्लाई करना बहुत ही आसान है। ये आपका क्या हो गया आंसर हो गया। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आप लोगों को। जैसे लिखिएगा 9764 इंटू 837 माइनस 9764 माइनस 737, सॉरी यार मल्टीप्लाई इक्वल टू वाट। तो कैसे बनाइएगा, बिल्कुल आसान है। मैंने सिर्फ बोला कॉमन लेने के लिए। देखिए दोनों में जो मिला उसको बाहर कर लेते हैं। यहाँ पर कितना बच गया 837 माइनस 737 इक्वल टू वाट। तो देखिए क्या बचेगा 9764 इंटू इसमें से घटा देगा बचेगा 100, लिख दीजिए। यही आपका क्या हो गया आंसर हो गया, बिल्कुल आसान तरीके से, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो क्वेश्चन लिखिएगा 12846 इंटू 593 प्लस 12846 इंटू 407 इक्वल टू वाट। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 1200 कॉमन ले लीजिए, तो देखो 593 प्लस 407, देखिए कितना आसान सा है। 12846 इंटू क्या हो जाएगा, देखिए जोड़ने के बाद कितना हो जाएगा, इस दोनों को 7 3 10 9 1 5 4 9 10 1000 हो गया। यानी 1284 पे 000 दे दीजिए, यही आपका क्या हो गया आंसर हो गया। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो मैं इसी तरीके से आपको आगे बढ़ाता हूँ। क्वेश्चन तो देखिए दोस्तों ढेर सारा क्वेश्चन है, लेकिन मैं आपको टाइप चेंज कर करके बताने का कोशिश करता हूँ। जैसा कि एक देखिए हम लोग डेसिमल वाला क्वेश्चन लेते हैं। देखिए ये आपको रेलवे के एग्ज़ाम में पूछा गया है। जैसे लिखिएगा 1.07 इंटू 65 प्लस
1.07 इंटू 26 प्लस 1.07 इंटू 9 इक्वल टू वाट। जैसा कि देखिए यहाँ भी कॉमन है, इसमें भी कॉमन, इसमें भी कॉमन है, तो कॉमन यहाँ से निकालेंगे तो यहाँ क्या बचेगा 65 प्लस 26 प्लस 9 इक्वल टू कितना हो जाएगा 1.07 इंटू इस सबको ऐड कीजिएगा कितना हो जाएगा 100। तो डेसिमल को उड़ा दीजिएगा तो 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कितना 107। सिर्फ आदमी को यानी आप लोग को क्या कहते हैं मूर्ख बनाने के लिए इतना बड़ा बड़ा क्वेश्चन देता है और आप लोग सोचते हैं कि बहुत ही हार्ड होगा, लेकिन होता है बहुत ही आसान सा क्वेश्चन होता है। तो आगे बढ़ता हूँ मैं क्वेश्चन को दूसरा टाइप लेके। तो देखिए लिखिएगा टाइप चेंज। इसमें क्वेश्चन आप बचपन वाला क्वेश्चन पढ़िएगा, बचपन वाला दिमाग लगाइएगा। देखिए कितना सा आसान सा क्वेश्चन है। जैसे आपको मल्टीप्लिकेशन पूछा, क्या पूछा मल्टीप्लिकेशन पूछ दिया 1014 इंटू 986 का, तो आप माथा पे हाथ रख के बैठ जाइएगा। लेकिन अब बैठने के लिए नहीं आए हैं, आप तो बनाने के लिए आए हैं। क्या आए हैं देखिए किसके करीब है। देखिए अगर मानिए 1000 में अगर हम लोग 14 जोड़ दें तो आपको कोई परेशानी नहीं होगा, मल्टीप्लाई लिख दी। अगर मानिए 1000 में अगर हम लोग 14 घटा दें फिर भी आपको कोई परेशानी तो नहीं होना चाहिए। देखिए इसको हम लोग अगर ए मानते क्या होता है ए, ये हो गया प्लस में बी, ये क्या हो जाएगा ए। देखिए इसको बी मानते क्या हो जाएगा माइनस में बी। अब आप ही बताइए पिछले क्लास में हमने क्या फार्मूला आपको बताया था, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल टू क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है कि नहीं होता, होता है। तो ए की जगह पर कितना है 1000। देखिए 1000 का स्क्वायर करना बहुत ही आसान है। माइनस क्या है बी की जगह 14, तो 14 का स्क्वायर कर दीजिएगा कितना हो जाएगा 1000 का स्क्वायर 000 तो 4 5 6 माइनस कितना हो जाएगा 196। तो माइनस कीजिए तो 10 में से 6 जाएगा 4, 9 में से 9 जाएगा 0, 9 में से 1 जाएगा 8, कितना बचेगा 99 बचेगा, 99 बचेगा कि 999 बचेगा देख लीजिएगा। तो हमारे ख्याल से 999 बचेगा, कोई तरह का दिक्कत नहीं आपको होना चाहिए। देखिए है ना बिल्कुल आसान। अगर ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया है तो फिर से देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन मैं अगला टाइप का दूसरा टाइप का बता रहा हूँ, तो आप लोग ध्यान से देखेंगे कितना आसान सा क्वेश्चन है। तो देखिए लिखा हुआ है 107 इंटू 107 प्लस में दिया हुआ 93 इंटू 93। देखिए प्लस में दिया क्या कोई दिक्कत नहीं, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 100 प्लस 7 मैंने बताया था, 2 बार है तो इसलिए स्क्वायर हो जाएगा, प्लस इसको क्या लिखेगा 100 माइनस 7 का होल स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखिए इसको आपने क्या माना था, इसको ए मानते थे, प्लस में ये हो जाता बी का होल स्क्वायर प्लस क्या देखिए इसको ए अब माइनस में क्या जाएगा बी का होल स्क्वायर। इसका फॉर्मूला देखिए मैंने कल बताया था आपको, क्या बताया था ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस यहाँ से 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो बस कुछ नहीं कर दीजिए, ए की जगह पर क्या 100 का स्क्वायर प्लस बी की जगह पर 7 का स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। 2 इंटू 100 का स्क्वायर कितना होगा 340 प्लस 49 होगा 2 इंटू इसे मल्टीप्लाई कीजिएगा कितना हो जाएगा 2 इंटू 100 49 मल्टीप्लाई कीजिए 9 2 18 4 2 98 0 0 1 2 8, यानी कि यही आपका देखिए कितना बहुत सारा आंसर निकल गया बहुत ही जल्द, आपको सोचने का मौका भी नहीं मिला और आंसर मिल गया। तो एक क्वेश्चन देखिए और किस तरीके से दिया जाता है, तो लिखिएगा जैसे दे देता 217 प्लस इंटू 217 प्लस 183 इंटू 183 इक्वल टू वाट। तो इसको भी तुरंत मैंने बताया क्या लिखेगा 200 प्लस 17 का स्क्वायर प्लस इसको क्या लिखेगा 200 माइनस 17 का स्क्वायर, क्या हो जाएगा फार्मूला तो वही लगेगा 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डायरेक्टली। तो 2 इंटू ए का वैल्यू कितना होगा 200 का स्क्वायर प्लस 17 का स्क्वायर, 2 इंटू 2 2 जा 4 यानी कि 40 प्लस 17 का स्क्वायर कितना होता है 289 होता है। 2 इंटू इसको 8 की जगह का 4 0
289, इसको 2 से मल्टीप्लाई कीजिए तो मल्टीप्लाई करने के बाद कितना आ जाएगा 9 2 18, 8 2 16 17, 2 2 4 1 5, 0 4 2 8। यही आपका क्या हो गया आंसर हो गया। तो आप लोग घबराएं नहीं, इसी तरीके से मैं जो है आपको लगातार एक से एक क्वेश्चन बताता रहूँगा, वो भी शॉर्ट ट्रिक के साथ जो कि आपने कभी नहीं सीखा हुआ लाइफ में, और मैं गारंटी लेता हूँ कि आपको एग्ज़ाम ज़रूर क्रैक करवाऊँगा। तो मेरे पे भरोसा रखो, इस छोटे से भाई को चैनल को आगे बढ़ाने में आप लोग मदद करें। थैंक यू, धन्यवाद।